हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 19 है ये। दो हमारे पास वेट्स हैं 196 न्यूटन का और दूसरा भी है हमारे पास 196 न्यूटन का। यहाँ पर पहला वेट जो है ये एंगल बना रहा है विद द सरफेस दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ ये टेंशन एक्ट करी है कॉर्ड पे, ये रहा यहाँ पर टेंशन। हमें कैलकुलेट करना है अगेन एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द बॉडीज। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमें थीटा दिया हुआ है इक्वल टू 30 डिग्री फॉर बॉडी वन का वेट दिया हुआ है W1 इज इक्वल टू 196 न्यूटन और W2 सेकेंड बॉडी का भी वेट दिया हुआ है इक्वल टू 196 न्यूटन। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों वेट्स में से मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। सो मास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट अपॉन ग्रेविटी के। नाउ फॉर द फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी का मास कितना होगा, m1 इज इक्वल टू वेट है बॉडी का 196 डिवाइडेड बाय 9.8। सो m1 इज इक्वल टू 20 kg। इसी तरह से बच्चों देखो सेकेंड बॉडी का भी वेट जो है वो 196 न्यूटन ही है, इसलिए सेकेंड बॉडी का भी जो मास है वो इक्वल होगा टू 20 kg। अब जरा सा न्यूमेरिकल को समझो। यहाँ पर हमारे पास इफेक्टिव वेट, मैंने आपको पहले दो न्यूमेरिकल्स में बताया, जब बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही होती है तो जो बॉडी की टेंशन होती है जो वो इक्वल होती है टू द वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर बॉडी किसी प्लेन पे पड़ी होती है तो उसमें टेंशन कॉर्ड में उतनी नहीं होती जितना बॉडी का वेट होता है, बल्कि बॉडी के वेट का कुछ हिस्सा जो है वो रेस्ट पे होने की वजह से कैंसल आउट हो जाता है। तो जो टेंशन बॉडी क्रिएट करती है, जिस वेट की वजह से बॉडी टेंशन क्रिएट कर रही होती है कॉर्ड में, उस वेट को हम कहते हैं इफेक्टिव वेट। और जब बॉडी इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऊपरी सतह पे पड़ी हुई होती है तो जो वो टेंशन क्रिएट कर रही होती है, जो इसका इफेक्टिव वेट होता है, उसके लिए हम कौन सा एंगल लेते हैं, साइन थीटा। क्योंकि पैरेलल एक्ट करता है वेट, इसलिए हम लोग एंगल लेंगे साइन थीटा का इफेक्टिव वेट फाइंड करने के लिए। नाउ इस वाले न्यूमेरिकल में बॉडी वन जो है वो तो फॉर्म कर रही है साइन थीटा, लेकिन ये जो बॉडी टू है चूंकि ये रेस्ट पे पड़ी हुई है, इसलिए इसका जो टोटल वेट है वो कैंसिल हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन। यानी W जो है वो इक्वल होगा टू R के और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, वेट जो है वो इसका इक्वल हो जाएगा टू 0। अब इस न्यूमेरिकल के लिए चूंकि दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली हैंग नहीं कर रही बल्कि किसी प्लेन पे पड़ी हुई हैं, तो हमें इनका फाइंड करना पड़ेगा इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W1 साइन थीटा इज इक्वल टू इसका इफेक्टिव वेट W1 इज इक्वल टू 196 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, एंगल कितना बना रही है ये, ऑफ 30 डिग्री विद प्लेन। सो W1 साइन थीटा इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू होती है इक्वल टू 0.5। सो W1 साइन थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा टू 98। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 98 न्यूटन। ये हमारे पास हो गया वो इफेक्टिव वेट जो बॉडी वन अप्लाई कर रही है ऑन द कॉर्ड। नाउ इस वेट को देखो, यहाँ पर हमारे पास इसका जो इफेक्टिव वेट है वो कितना हो गया, 98 न्यूटन। और चूंकि ये बॉडी जो है ये रेस्ट पे है और ये मूव नहीं कर रही, तो इसका जो इफेक्टिव वेट है, ये बॉडी रेस्ट पे है, इंक्लाइन नहीं है, तो इस कॉर्ड पे इस बॉडी के वेट का कोई असर नहीं हो रहा। यानी इसका जो इफेक्टिव वेट है वो 0 न्यूटन है। चूंकि ये वेट ज़्यादा है इसलिए सिस्टम जो है वो इस तरफ मूव करेगा। ये बॉडी जो है पुल्ली की वजह से, इस वेट की वजह से आगे की तरफ मूव करेगी। अब दोनों केसेस में हम देखते हैं कि हमारे पास नेट फोर्स कितनी है। इस बॉडी पे नेट फोर्स जो है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है, चूंकि इसमें वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है, इसलिए यहाँ इसकी जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, वेट माइनस टेंशन के। और चूंकि यहाँ पर वेट बिल्कुल है ही नहीं, वेट कैंसिल हो गया है, इसलिए इसकी जो नेट फोर्स है वो इक्वल होगी टू द टेंशन। जो इस कॉर्ड में टेंशन है, इस बॉडी पे सिर्फ वही फोर्स इस वक्त अप्लाई हो रही है। सो F1 पहली बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके इक्वल है, W1 साइन थीटा माइनस टेंशन
F1 किसके इक्वल होगी, M1A के। M1A इज इक्वल टू W1 साइन थीटा, W1 साइन थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की दैट इज इक्वल टू 98 न्यूटन माइनस मास पहली बॉडी का कितना था 20A इज इक्वल टू 98N माइनस T। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड बॉडी का भी मास जो है वो 20 था, तो 20A इज इक्वल टू टेंशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। सो 20A इज इक्वल टू 98 माइनस T प्लस 20A इज इक्वल टू T। ये नेगेटिव और पॉजिटिव T कैंसिल हो गए, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, 40A इज इक्वल टू 98। ये A जो है वो इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 40। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 98 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे we will get 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। नाउ फॉर द टेंशन, यहाँ पर देखो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें इस इक्वेशन को हम लेते हैं, ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू 20A। टेंशन इज इक्वल टू 20, एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 2.45, तो टेंशन इज इक्वल टू 20 को हम 2.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द टेंशन दैट इज इक्वल टू 49 न्यूटन।